तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन और कल से शुरू होने वाले अगले 10 दिन बहुत अहम हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत की नजरें इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर लगी हुई हैं, जो कल से रोज की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के इल्जाम की छानबीन का आगाज करने जा रही है। स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी कल तलब किया हुआ है, मगर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर स्क्रूटनी कमेटी सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही रोज की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर सवाल उठा रही है, उस पर एतराज कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वुज़रा बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी साथ उनका केस चलाया जाए। बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, आज हुकूमत की लीगल टीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जो नहीं हुई, मगर पिछले कुछ दिनों में चाहे टॉक शोज हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इस केस के हवाले से तहरीक इंसाफ सामने। बाकी जमातों पे जिनके हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, उनको भी, उन एप्लीकेशंस को भी हमारे साथ सुना जाए और यूनानिमसली तमाम सियासी जमातों का जो ऑडिट है वो इलेक्शन कमीशन करे। वो आजकल पीटीआई की फॉरेन फंडिंग की फिक्र खाए हुए है। मैं समझता हूँ अब उनको जो है वो अपनी फिक्र करनी चाहिए। अब वो अपने खाते सामने लेकर आए, जो खातों से जो है वह आपको नज़र आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिलेंगे और फॉरेन फंडिंग के सबूत भी मिलेंगे। इसी किस्म की बातें पैनामा आने के बाद नून लीग किया करती थी कि सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, सबका एक साथ एहतसाब होना चाहिए। मगर इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अपोजिशन में थे, वो बताते थे कि नहीं, सबसे पहले ताकतवर का, हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए। जो एहतसाब शुरू होगा वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगा, वजीरों से शुरू होगा, फिर नीचे जाएगा। मगर अब अपना केस तमाम जमातों के साथ चलाना है। हालांकि अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में नवंबर 2014 में आया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ गई 2017 में, यानी कि जब तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला उठाया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस केस के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ भी चली गई इलेक्शन कमीशन में। रुकने कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब ने ये पटिशन दायर की, उसके बाद फिर खामोशी हो गई और दो साल बाद जब फिर अपोजिशन जमातें इस केस को उठा रही हैं, तो तहरीक इंसाफ भी उनके केसेस के हवाले से बात कर रही है। हालांकि इमरान खान साहब पहले हमेशा कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों करप्ट हैं, एक दूसरे को करप्ट कहती है, तो फिर दूसरा भी पहले पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि वो भी करप्ट हैं। अब तहरीक इंसाफ खामोश हो जाती है और जब अपोजिशन जमातें उसके फॉरेन फंडिंग केस की बात करती हैं, तो तहरीक इंसाफ भी उनके खिलाफ कर देती है। पहले क्या कहते थे खान साहब, जरा देखिए। जरदारी कहेगा नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ कहेगा जरदारी करप्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे। एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती चलती थी। जरदारी नवाज को कहता था करप्ट है और नवाज जरदारी को करप्ट कहता था। अहम बात यह है कि अपोजिशन इस केस का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की रिटायरमेंट से पहले चाहती है, जो 7 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुश नज़र नहीं आती। जो मुशीर इतलात हैं फिरदौस हाजी केवान साहिबा, उन्होंने कहा कि उन्हें दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये सारी अपोजिशन जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले फैसला चाहती हैं। 2018 के इलेक्शन से खुश नहीं है अपोजिशन जमातें, और वो कराए थे सरदार रजा खान साहब ने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बावजूद अपोजिशन जमातों को एतमाद हो गया है अचानक सरदार रजा खान साहब पर, और तहरीक इंसाफ मुतमईन है 2018 के इलेक्शन से, मगर वो नहीं चाहती कि सरदार रजा खान साहब की रिटायरमेंट से पहले ये फैसला आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवादी का कहना है कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सरदार रजा खान से जान छूट जाएगी और उम्मीद है कि 5 दिसंबर से पहले नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला हो जाएगा। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, पहले तो मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सरदार रजा से हमारी जान छूटेगी, और उसके बाद जो है मुझे पूरा यकीन है कि वो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है उस पर हमारा एक इत्तेफाक राय हो रहा है। ज़ाहिर है कि चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे जो है हम इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जो है बात करेंगे, आखिरी ख़त्मी फ़ैसला, और उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह 5 तारीख से पहले जो है इंशाअल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हम फैसला कर देंगे। यहाँ ये बात भी अहम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा जो 7 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट से पहले नए इलेक्शन कमीशन की तकर्री नहीं होती
तो 7 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन अमलन गैर फाल हो सकता है, क्योंकि 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने के बाद इलेक्शन कमीशन के 5 में से सिर्फ 2 अरकान रह जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान के अरकान पहले ही रिटायर हो चुके हैं। तकरीबन 1 साल होने वाला है। सिर्फ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एकतरफा तौर पर जिन 2 अरकान को तैनात किया था उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और हुकूमत को इस मामले में 5 दिसंबर तक पेशरफ से आगाह करने की हिदायत की है, जिसके हवाले से सवाती साहब कह रहे हैं कि 5 दिसंबर तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो जाएगा। बाकी 2 का क्या होगा? और अहम मामला यह है कि अगर ये नहीं हो सका, जैसा कि हुकूमत 1 साल से इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल नहीं कर पाई है, तो फिर ये केस भी आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हसन इकबाल साहब कह रहे हैं, नून लीग के रहनुमा, कि बाकी 2 का तकर्रुर सदर मुमलिकत ने इसीलिए किया था, तहरीक इंसाफ की मर्जी के रहनुमाओं का तकर्रुर इसलिए किया था ताकि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। बहरहाल तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस 5 साल से चल रहा है, मगर इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। अपोजिशन की तनकीद है कि इसकी वजह तहरीक इंसाफ के ताखीरी हरबे हैं, जो वो गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए इख्तियार करती चली आई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस केस की कार्रवाई रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को मुतादिद बार चैलेंज किया जाता रहा है। जब तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त की तो नून लीग ने भी इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त दायर कर दी। इस केस में फॉरेन फंडिंग का हवाला भी दे दिया और इलेक्शन कमीशन के दायरा कार का तयन किया गया और इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के 15 दिसंबर 2017 के फैसले में भी है, जिसके मुताबिक रिकॉर्ड पर लाए गए शवाहिद को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम पीपीओ के आर्टिकल 15 के तहत सिर्फ वफाकी हुकूमत लगा सकती है। इस मामले में दरख्वास्त गुजार की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानून के मुताबिक ममनुआ ज़राए से पार्टी फंड हासिल करने के मामले की छानबीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पर लगने वाले इल्ज़ाम का जायजा लेने के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और साथ ही इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर सियासी जमात के अकाउंट्स की छानबीन करे। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 5 साल के अकाउंट्स का जायजा ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को तस्लीम किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को बरकरार रखा। हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपनी स्क्रूटनी रोकने के लिए तकरीबन 7 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और 1 दर्जन से ज़ायद दफ़ा वो इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा चुकी है, मगर इनके सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन में ये मामला चलता रहा और मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन में इस केस की आखिरी कार्रवाई हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का जायजा लेने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी, जिसके कई इजलास हुए, मगर तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार को और इन कैमरा कार्रवाई की खबरें लीक होने के हवाले से उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को 4 दरख्वास्तें कर दी। मगर इलेक्शन कमीशन ने अपने 10 अक्टूबर के फैसले में तहरीक इंसाफ के ये एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए और स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत की ताकि जल्द फैसला हो सके। मगर तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ना होने से 10 अक्टूबर के हुक्म का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके स्क्रूटनी कमेटी को भी काम से रोका जाए। मगर 22 नवंबर को अपनी ही दायर करदा दरख्वास्त की समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील शाह खबर के पेश ना होने पर समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई और उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की, टॉक शोज में मौक़िफ़ अपनाया कि अब अगर हमारी स्क्रूटनी होने जा रही है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी उसी तरीके से होनी चाहिए। अब कल अहम समाअत होगी, देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले फैसला देता है या नहीं देता है। ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है और उसके बाद अगर ये प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी ये केस अहम होगा, जिस भी सिमत में अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फैसला आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। उस्मान बुज़दार साहब की 24 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म से 2 मुलाकातें हुई। मुसलसल खबरें आ रही हैं कि पार्टी उनसे खुश नहीं है। पंजाब में जो खुद इत्तेहादी भी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उनसे खुश नहीं हैं। क्या उन्हें हटाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे।